इंसान के मन में अगर अभिमान आता है तो उसे दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे भगवान ही आते हैं। कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पहली बार आए हो, स्वागत करता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहां आपका मन करता है मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री जगन्नाथ जी, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो। और ये कहानी ना इतनी पुरानी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब ये दूध घी 4 पैसे 5 पैसे में आ जाया करता था, आज की डेट में तो आप रेट जानते ही हैं। होता क्या है कि एक ऐसा भक्त जो कि ये कहता है कि जो भी मेरे पास है, आज मैं जिस मुकाम पर हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे सब कुछ की वजह से हूं। और ये जगन्नाथ जी हैं। उनके मंदिर खड़ा था, उनकी मूर्ति को देख रहा था और मन में एक बात आ रही थी कि कितने प्यारे हैं और ये दिल की बात बिना कहे समझ जाते हैं। लेकिन इनको ये जो भोग लगाया जाता है ये साधारण लगाया जाता है। मतलब ये जगन्नाथ जी हैं, इनके लिए स्पेशल थाली होनी चाहिए, स्पेशल व्यंजन होना चाहिए, स्पेशल भोग होना चाहिए। ये पंडित जी रोज यही भोग लगा देते हैं। हाँ ठीक है, माखन चीनी पसंद है, माखन मिश्री पसंद है, तो कुछ अलग क्यों नहीं, महंगे से महंगा इनको भोग लगना चाहिए। ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भक्त हैं इन पे पैसा थोड़ा कम है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मेरे पास इतना धन है कि मैं अगर पूरी जिंदगी उसे दोनों हाथों से गिनना शुरू कर दूं तो भी खत्म नहीं हो सकता। और जब मेरे पास इतना धन है और जगन्नाथ जी ने मुझे दिया है, तो क्यों ना इनके लिए एक ऐसा भोग मैं बनवाऊं जिसको दुनिया याद रखे। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा भोग नहीं होगा तैयार, ये इतना महंगा भोग तैयार होगा कि जिसके बारे में दुनिया याद करेगी कि कोई ऐसा दूसरा नहीं हुआ जिसने जगत सेठ को टक्कर दी हो, जिसने जगत सेठ को इस भोग लगाने में टक्कर दी हो कि भाई कमाल कर दिया, जगन्नाथ जी के सामने आज से पहले इतनी महंगी थाली किसी ने लगाई नहीं है। ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। इसके मन में विचार आया कि कितने रुपए का भोग लगाया जाए। मैंने बताया ये दूध और घी 4 पैसे 5 पैसे का था। पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी आपसे एक जरूरी बात है, आप मेरे पास आओ। पंडित जी इसके पास आते हैं और कहते हैं कि हाँ जगत सेठ बताइए। देखिए मैं ये देख रहा हूं और कई दिनों से देख रहा हूं, मैं मंदिर आता हूं, दर्शन करता हूं तो मेरे को वही थाल दिखता है, वही प्रसाद दिखता है, वही भोग दिखता है। आपके पास कुछ अच्छा नहीं है क्या? भाई हमारे जगन्नाथ जी हैं, उनके लिए हर बार यही सब पुराना। उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ नया ताज़ा होता है, आप पुराना कैसे कह सकते हो? और ऐसे तो आप हमारी जो भावना है हमारे प्रभु के लिए उस पर एक तरह का सवाल खड़ा करते हो। अरे आप मेरी बात समझे नहीं, ये जगन्नाथ जी हैं और इनके लिए स्पेशल थाली, स्पेशल प्रसाद, स्पेशल भोग लगना चाहिए हर रोज़ हर दिन, लेकिन महंगा भी होना चाहिए। इनके सामने ये थाली मुझे कुछ जच नहीं रही है। उन्होंने कहा अरे हम इतने मन से, इतने प्यार से भोग तैयार करके लाए हैं और सब कुछ एकदम स्वच्छ है, सब कुछ एकदम ताज़ा है। जगत सेठ आप हमारी भावनाओं का मजाक बना रहे हो, हमारे प्रसाद को आप ऐसे ही बता रहे हो। अरे जगन्नाथ जी को ये पसंद है, जो जो थाल में है सब उन्हें पसंद है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ मैं जगत सेठ हूँ और आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसको दुनिया याद करेगी। बताइए क्या करना चाहते हो? मैं अपने प्रभु को सबसे महंगी थाल, सबसे महंगा भोग लगवाना चाहता हूं, इसमें आप मेरी मदद करेंगे? उन्होंने कहा बताइए हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। इन्होंने थैली निकाली है, उसमें थे 1 लाख रुपए। पंडित जी को देते हैं और कहते हैं कि इसमें 1 लाख रुपए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जगन्नाथ जी के भोग के लिए हैं।
मतलब आप 1 लाख का भोग लगाओगे जगन्नाथ जी को? किस चीज का? ये आप देख लो। मैं कुछ शर्तों के साथ ये पैसे देता हूं आपको। पहली बात कि इसमें से कोई और खर्चा नहीं होगा। दूसरा, ये सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी के भोग के लिए होगा। और तीसरी बात, एक दिन में एक साथ खर्चा होगा, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा। वो कहते हैं पंडित जी कि 1 मिनट सुनिए आप मेरी बात। जगत सेठ, आप चाहते हो कि आपकी ये धनराशि जगन्नाथ जी के प्रसाद में इस्तेमाल हो, तो हम इसमें से थोड़ी थोड़ी धनराशि लेते रहेंगे और आपके नाम से भोग लगता रहेगा। बाकी भी लोग भोग लगा सकते हैं ना। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो, समझ लो। ये 1 लाख रुपए एक साथ भोग लगना चाहिए, वरना फिर मैं भी बुरा मान जाऊंगा और जगन्नाथ जी भी बुरा मान जाएंगे। नहीं, आप ऐसे तो हमें दुविधा में डाल रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? 1 लाख रुपए का हम थाली भोग कैसे तैयार करेंगे भाई? माखन मिश्री और जो प्रसाद है, 1 लाख रुपए का कैसे क्या खरीदे हैं? मैं नहीं जानता, ये आप देख लो। और ये पैसे अब मैंने आपको दे दिए हैं, अब भोग तो आपको लगाना पड़ेगा। अब ये चिंतित हो गए, परेशान हो गए। इन्होंने जाकर बाकी पंडितों से पूछा कि भाई वो इस तरह से कह के गए हैं जगत सेठ जो है कि ये 1 लाख रुपए की धनराशि है और इसे एक साथ इस्तेमाल करना है, एक ही दिन में भोग इस पैसों का लगेगा और ये सारे पैसे खर्च होने चाहिए। हम क्या करें? सबने सोच लिया कि महंगे से महंगी थाली भी अगर हम तैयार करते हैं तो वो 1.5-2 रुपए की तैयार हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए है, इसे कैसे करें? सब ने कहा कि एक बार जगत सेठ से तुम ये कहकर देखते पंडित जी कि हम धीरे धीरे पैसे इसमें से इस्तेमाल करते रहेंगे और भोग लगता रहेगा। मना कर दिया। और उनकी यही शर्त है कि अगर आप प्रभु के इतने नज़दीक हो, इतने करीब हो, तो प्रभु के लिए क्या उचित है, सबसे महंगे से महंगा ये आप लोग देखो। मैंने तो पैसे दे दिए, वो तो कहकर चल दिए। नहीं, वो कल आएंगे तो उनसे बात करी जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उन्हें कहूं तो क्या कहूं। मैं तो उन्हें पैसे वापस देने को भी तैयार हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने अब आपको दे दिया, अब आप जानो और प्रसाद लगाने में क्या करना है क्या नहीं करना ये बाकी पंडित जी जाने। मैं तो पैसे दे चुका। अब बहुत परेशान। और ये जो पंडित जी हैं ये यहाँ पर सबसे वृद्ध हैं और ये भी कह सकता हूँ कि जगन्नाथ जी के बहुत करीब भी हैं। सभी पंडितों ने कहा, जितने भी थे, कि पंडित जी आप एक काम करिए, जगन्नाथ जी से खुद ही पूछ लीजिए कि आपको भोग में ऐसा क्या लगाया जाए जो कि जो जगत सेठ हैं उनकी भी बात रह जाए और हमारा भी मान सम्मान बना रहे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आज प्रभु से बात करूंगा। होता क्या है, जब रात हुई खाना वगैरह खाकर ये वहीं प्रभु के सामने ही आसन लगाकर सो गए कि अब प्रभु मैं आपके सामने ही यहाँ पर लेट गया हूँ, अब मेरे सपने में आकर मुझे ज़रूर बता देना कि मुझे क्या करना है, मैं बड़ा परेशान हूँ। अब ऐसा हुआ, जब भक्त परेशान होता है तो ईश्वर मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाने के लिए जगन्नाथ जी खुद अपने इस भक्त के सपने में आए और कहते हैं कि क्यों परेशान हो, मैं जानता हूं जगत सेठ ने आपके लिए कुछ एक नियम रख दिया है, एक आपको रूल बता दिया, एक अपनी कंडीशन बता दी, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। आप परेशान मत हो, 1 लाख की थाली भी तैयार हो जाएगी, देखना। लेकिन मैं क्या बोलूं, आप क्या खाना पसंद करोगे? आपके लिए भोग में क्या तैयार कराऊं जो कि 1 लाख रुपए का बैठ जाए? वो कह रहे हैं कि एक बार में ही सारे पैसे इस्तेमाल होने चाहिए। तो यहां जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं बस एक पान खाना चाहता हूं। लेकिन प्रभु पान कितने का आ जाएगा? और यहां तो हम थाली को ये सोच रहे हैं कि कितनी महंगी सी महंगी तैयार करें, उसमें 1 लाख रुपए कैसे? और आप कह रहे हो सिर्फ पान? उन्होंने कहा सिर्फ पान, लेकिन एक शर्त है, उसके अंदर साधारण चूना नहीं लगेगा, साधारण उसमें सुपारी नहीं होगी। फिर कैसा आप उसमें क्या डलवाना पसंद करेंगे पान में? उन्होंने कहा कि उसमें गजमोती होना चाहिए। पंडित जी मुस्कुराने लगे। मैं समझ गया, जो आपने कहा है उचित है और धन्यवाद आपका। मैं उनका इंतजार करूंगा और मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ एक पान खाना है जगन्नाथ जी को, भोग क्या लगाना है वो उसके बाद देख लेंगे। अब ये पंडित जी वास्तविकता में सपना देखते देखते मुस्कुराते हुए सो गए। अब सुबह होती है, सुबह ये बड़े प्रसन्न हैं। बाकी पंडितों ने पूछा कि आपको क्या उत्तर मिल गया? उन्होंने कहा बिल्कुल उत्तर मिल गया और अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आएंगे ये सेठ जी हमारे। लेकिन है क्या, क्या मंगाया क्या और कैसे भोग तैयार होगा? उन्होंने कहा वो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद जगत सेठ आते हैं। अब वो कहते हैं कि आपने
क्या सोचा है? उन्होंने कहा हमने जगन्नाथ जी से ही पूछा था कि आपको भोग में क्या लगाया जाए, और उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा काम कहा है बताने के लिए। अब ये बड़ा खुश हो गया कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कोई काम बोला है। अच्छा बताइए क्या चाहते हैं वो, मैं उनके लिए क्या लाऊं ऐसा जो कि वो खुश हो जाए, और ये मेरी जो भोग की थाली है जो 1,00,000 रुपए की तैयार होनी है वो संपूर्ण तरीके से हो पाए काम। नहीं जी, थाली तो बात की बात है, भोग बाद में है। जगन्नाथ जी ने कहा है कि वो बस एक पान खाना चाहते हैं आपके द्वारा, पान बस। लेकिन वो थाली 1,00,000 रुपए में जो भोग तैयार करना है, यानी प्रभु ने ये कहा है कि वो सब बात की बात है, लेकिन पहले मेरा मन पान खाने का है। ठीक है, कैसा पान खाना पसंद करेंगे, और मैं तो महंगे से महंगा ला सकता हूँ, खुल के बताइए। उन्होंने कहा हाँ वो सारी बातें बाद में है। जगन्नाथ जी ने कहा है कि पान के अंदर गजमोती होना चाहिए, और ये कोई साधारण चूना कत्था वगैरह नहीं, सिर्फ गजमोती होना चाहिए। और गजमोती मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा मोती है जो कि हाथी के सिर पर होता है, और ये कई लाख हाथी में से किसी एक पर आपको दिखेगा। ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, ये एकदम परेशान हो गए। गजमोती तो मैंने बचपन में अपने पिता से सुना है कि ये सिर्फ एक ही हाथी के माथे पर होता है। आप कह रहे हो 1,00,000 में से एक, ये कहाँ मिलेगा मोती? ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, कब तक ढूंढूंगा मैं 1,00,000 हाथी? कब तक, मतलब ऐसा हो तो सकता ही नहीं। मैं इस जीवन काल में गजमोती तो ढूंढ ही नहीं सकता, इसमें ना जाने कितने जीवन लग जाएंगे। 1,00,000 हाथी कोई मजाक बात थोड़ी ना है। उन्होंने कहा देखो, जो जगन्नाथ जी ने कहा मैंने तो तुमसे कह दिया, जैसा तुम मुझे कहकर चल दिए थे कि 1,00,000 रुपए का भोग तैयार करना है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे ही जगन्नाथ जी ने कह दिया है कि उनसे कह देना कि पान खाऊंगा मैं, लेकिन उसके अंदर गजमोती होना चाहिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसका अभिमान एकदम टूट गया। ये प्रभु के सामने आता है, हाथ जोड़ता है और रोने लग जाता है। कहता है जगन्नाथ जी के सामने आकर कि प्रभु मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी कुछ हैसियत, अपनी कुछ औकात, अपने आप को कुछ आपसे ज़्यादा समझने लग गया था शायद। आपने मुझे मेरी जगह दिखा दी, अभिमान सारा मेरे सिर से उतर गया है। मैं इस पैसे का इतना घमंड कर रहा था कि मैं किसी को इंसान समझ ही नहीं रहा था कि मेरे पास पैसा है तो प्रभु मेरे ही हैं, मेरे पास पैसा है तो प्रसाद भी मेरा ही लगेगा, मेरे पास पैसा है तो सबसे महंगा प्रसाद मेरा लगेगा। लेकिन आपने बता दिया कि तेरी औकात एक पान खिलाने की भी नहीं है, भोग तो तू क्या तैयार कराएगा। और एक और चीज बताऊं, यहां उस दिन के बाद से कभी भी किसी ने हम महंगी थाली लगाना चाहते हैं, हम महंगा भोग लगाना चाहते हैं, दोबारा कोशिश नहीं करी है। क्योंकि जगन्नाथ जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये अभिमान मुक्त करने में देर नहीं लगाते हैं। और कभी भी ये होता है कि भाई किसी इंसान का किसी ईश्वर पर से कहते हैं कि मतलब भरोसा उठ रहा है, उससे पहले ईश्वर उसको वापस अपने पास लाने के लिए, उसका यकीन जीतने के लिए उसको उन खराब परिस्थितियों से बाहर ले आते हैं, तभी वो भगवान है। तो बस आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है। नहीं तो आप मुझे दीजिए सुझाव कि आपको क्या बदलाव करना चाहिए, तब आप सही से कहानी सुना पाओगे। ठीक है, मैं हर तरह के सुझाव को एक्सेप्ट करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।